हेलो बच्चों, यहां लिखा है फिगर शो अ यूनिफॉर्म ब्लॉक ऑफ मास दिस मच ऑफ केजी हैविंग स्क्वायर बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड एट द एज ऑफ फ्लोर ऑफ ट्रक विच इज अंडर एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू g रूट 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द राइट। ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स F on the apex of the triangle F is just enough to just tilt the block. Find the force in Newton on the block at A, इस पॉइंट पे निकालना है। when the block is in contact with the step edge when F is applied। क्लियर है। अगर हम लोग फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए इसका थोड़ा सा एक बड़ा डायग्राम मैं आपको पहले बना के दिखाता हूं जिससे मैं सारे के सारे फोर्सेस को अच्छे से बना पाऊं। तो यहां पे सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगुलर ब्लॉक है जिसका बेस हम लोगों के पास स्क्वायर दिया है। क्लियर। अब ध्यान से देखना, ये ट्रॉली पे है और हम इस ट्रॉली पे ही चढ़ के इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक mg लग रहा होगा नीचे की तरफ में, बराबर है। और ट्रॉली पे चढ़े हुए हैं तो एक सूडो फोर्स लगेगा जो कि इसके सेंटर से ही लगेगा, जिसको हम m इंटू ए लिख देते हैं। यहां कहीं पे फोर्स F अप्लाई किया गया है, बराबर है बेटा। अब देखो, अगर ये एज ए के अबाउट रोटेट करने वाला होगा तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होते होते यहां आ चुका होगा, तभी ये होगा। अब इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग सकता था जो कि फ्रिक्शन के फॉर्म में होगा। वो टुवर्ड्स राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, क्योंकि इस एफ का मैग्नीट्यूड अभी तक मेरे को नहीं पता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल में होगा, कुछ भी आगे या पीछे कहीं भी मान लेते हैं। क्लियर। क्योंकि अब ये सूडो फोर्स इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है। अच्छा, जो भी होगा फ्रिक्शन, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, अगर हम इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो दिख रहा है ना, इस नॉर्मल का और इस फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो मेरे को अभी उससे खास लेना देना नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसका साइड लेंथ अगर हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए L, तो अब देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो जो F का टॉर्क है बेटा वो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा। ध्यान से देखिएगा, mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और इस ma का टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या। तो अब अगर हम लोग F का टॉर्क लिखें तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप सभी लोगों को पता है, बिकम्स L रूट 3/2 इज इक्वल्स टू mg का टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई L/2। अच्छा, ma के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये वाली होगी। समझ में आ रहा है बेटा, ये और ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो m इंटू ए, तो ये डिस्टेंस होगा L रूट 3/2 टोटल डिस्टेंस होती है, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो उसका 1/3 होती है। बेटा पता है आपको, ये जो वर्टेक्स से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा वो L रूट 3/2, और ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज 1/3 ऑफ L रूट 3/2। क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम यहां से सबसे पहले सारे 2 उड़ा देते हैं, नीचे दिख रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, सारे L भी गायब कर देते हैं एक बार। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग दोबारा लिखें तो यहां से हम लोगों के पास मिल रहा है ये F रूट 3 इज इक्वल्स टू mg प्लस ma रूट 3/3। क्लियर है बेटा ये। तो यहां से अगर हम F की वैल्यू निकालें तो F इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा यहां से mg अपॉन रूट 3 प्लस ma अपॉन 3। दिख रहा है ना बेटा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया। अब सुनो, अच्छा मान लेते हैं इधर हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक फोर्स लग रहा है F, और अगर हम इसी ट्रॉली पे चढ़ के या ट्रक पे चढ़ के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, इन दोनों का सम ये सूडो के बराबर होगा। क्लियर है क्या बेटा। अब अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेशन लिखें तो फर्दर कैलकुलेशन में हम लोगों के पास मिलेगा यहां से F प्लस एफ एच इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अच्छा, मैं F की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो F की वैल्यू आ रही थी mg बाई रूट 3 प्लस एफ एच, हम लोगों के पास ये आ रहा था mg बाई रूट 3 प्लस ma/3 प्लस एफ एच इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स मिलेगा वो आ रहा है 2ma/3 माइनस mg/√3। क्लियर। तो अच्छा, a बराबर हम लोगों को दिया हुआ है, देखिए a बराबर दिया है g√3/4। मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, तो एफ एच इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास मिलेगा
2ma/3 और a की जगह हम लोगों को पुट करना था g√3/4। तो g √3/4 माइनस ऑफ mg/√3। क्लियर बताइए। तो अब देखो यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे यहां √3 लग जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये आ रहा है mg/2√3 और माइनस ऑफ mg/√3। क्लियर। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है माइनस ऑफ mg/2√3। अच्छा, निगेटिव मिलने का मीनिंग केवल और केवल क्या है, समझिए कि जो डायरेक्शन हमने इसकी ले ली थी वो डायरेक्शन इसके जस्ट क्या होगी, अपोजिट। अब सुनो, तो ए पे लगने वाला फोर्स देखा गया था, तो mg और नॉर्मल आपस में बैलेंस होंगे, तो ए पे लगने वाला वर्टिकल में नॉर्मल है और हॉरिजॉन्टल में FH है। तो अगर मैं इसको FA लिखूं जो ए पे फोर्स लग रहा था, तो इट इज अंडर रूट ऑफ FH² प्लस n का स्क्वायर। क्लियर है बताइए। तो FH इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ mg/2√3 का होल स्क्वायर और प्लस n इज इक्वल्स टू हमारे पास था mg, तो ये हो गया mg का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, mg तो हमने रूट के बाहर कर दिया, तो अंडर रूट ऑफ मिलेगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 12। तो फाइनली हम लोगों को मिलेगा mg इंटू √13/12। दिख रहा बताइए। यहां पे अगर हम 12 एलसीएम ले लें, फिर m की वैल्यू हम लोगों के पास दी गई है। देखिए m दिया हुआ है, कहां गया m दिया हुआ है 3/√13। तो m की जगह में लिख देता हूं 3/√13, 3/13 इंटू g बराबर है इंटू अंडर रूट ऑफ 13/12। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, 4 का रूट आ जाएगा बाहर 2, तो इट इज g/2। मतलब फाइनली आंसर हम लोगों के पास मिलता है 5 न्यूटन। क्लियर है। तो इसका जो आपसे पूछा गया था, ए पे जो एक्ट होने वाला फोर्स है दैट इज 5 न्यूटन। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।